हे गाइस, कैसे हैं आप सभी का इस टेरर रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्वागत है। और आज हम देखते हैं कि देखिए, अगर आपको जल्दी जल्दी गुस्सा आ रहा है, आप फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हैं और दिमाग कुछ कहता है, दिल कुछ कहता है और इवेंचुअली कर कुछ हो रहे हैं, तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अ, आप जानना क्या चाहते हैं, किस बारे में जानना चाहते हैं। देखिए, बहुत सारे लोग होते हैं जो इस चैनल से जुड़े होते हैं और कोई स्टॉक मार्केट के बारे में जानना चाहता है, कोई फाइनेंस के बारे में जानना चाहता है, कोई जॉब के बारे में जानना चाहता है, कोई अपने पर्सन के बारे में, कोई अपनी सास ससुर के बारे में, बहुत सारी चीज़ें, किसी को शादी भी है। ठीक है, लेकिन मैं किसकी एनर्जी ग्रैब कर रही हूँ वो मुझे आप बताना। ठीक है। हम्म हम्म आप ओवरऑल ग्रोथ के बारे में जानना चाह रहे हैं, लाइक मेरी फैमिली, मेरी लव्ड वंस। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर स्पिरिचुअलिटी भी है, ग्रोथ भी है, यानी कि बहुत सारी चीज़ें क्रिएट करना आपका आपके दिमाग में चल रहा है। और क्रिएट करना इन द सेंस कि आपको सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए, मतलब आपका पूरा का पूरा फोकस जानने पर है, ग्रोथ करने पर है कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है और मैं कैसे जानूँ कहाँ क्या चल रहा है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा फोकस लग रहे हैं मुझे इस बात को जानने के लिए कि एक्चुअल में क्या है। आप आगे ही बढ़ते जा रहे हैं बिना ये जाने कि ये रास्ता आपको लेकर कहाँ तक जाएगा, लेकिन आप बिंदास आगे बढ़ते जा रहे हैं, सोचते जा रहे हैं। और आपको ये है कि जैसे ही पॉजिटिव एनर्जीज, वो वाइब्रेशंस मिलती हैं आपको, देन आप सातवें आसमान पर अपने आप को फील करते हैं। यूँ लगता है कि सब कुछ मेरे पास है। ठीक है, और सारी चीज़ें साथ में लेकर चलना चाहते हैं आप। बहुत पैशन, बहुत एनर्जी वाली अ, एन बहुत ही पैशन वाली एनर्जी कहीं न कहीं मुझे फ़ील हो रही है। और पैशन तो है, लेकिन साथ के साथ मैं एक बात और बता दूँ, आप इस पैशन के साथ बहुत आगे तक जाना चाहते हैं। यानी कि आपकी सोच सिर्फ़ जानने तक सीमित नहीं है, इवन दो आप जो है जानने के बाद आगे बढ़ते हुए मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। यानी कि आप पूरा प्लान कर लेते हैं। आप फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको ये है कि पूरी की पूरी स्टोरी एक्चुअली आपके दिमाग में बिल्ड हो जाती है। कोई भी चीज़ सोचते हैं तो आप सोचते रह जाते हैं, क्रिएट करते रह जाते हैं। आप एक्चुअल में क्रिएटर भी हो सकते हैं। और आपको ये है कि मैं कोई भी चीज़ें, यानी कि अगर सामने वाला इंसान कोई चीज़ अर्न नहीं कर रहा है, तो यानी कि मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं उसको घर बैठ के भी खिला सकती हूँ या खिला सकता हूँ। यानी कि आप सामने वाले पे एक्चुअली कोई दबाव नहीं डालना चाह रहे। आपको ये है कि आप खुद से क्रिएट कर लेंगे। ठीक है, आप सारा भार, सारी चीज़ें आप खुद पे लेने के लिए भी रेडी हैं। मतलब आप इतने ज़्यादा डिवोटी हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिवोटी हैं, लेकिन एफ़र्ट्स बहुत लग रहे हैं, बहुत एफ़र्ट्स लग रहे हैं। इमोशनली बस यूँ होता है ना कि लाइक आगे क्या? ड्रेन हो जाना, टोटली ड्रेन हो जाना। जितना समेटने की कोशिश करते हैं, चीज़ें उतनी ही ड्रेन होती चली जाती हैं। और थोड़े से डिफेंसिव भी हैं आप सारी चीज़ें ना, जैसे पहले आप बिंदास जैसे कह देते थे, जैसे जो भी मन में आता था वो करने लग जाते थे या बेधड़क बात करने लग जाते थे, कॉल कर दिया, टेक्स्ट कर दिया, मैसेज कर दिया या आगे बढ़ जाना। कुछ भी लगा लो, करियर वाइज़ लगा लो, कुछ भी लगा लो कि जैसे जिस तरीके से पहले एक वो जो एनर्जी थी, पहले जो वो पैशन था, अब कहीं न कहीं वो चीज़ डिफेंसिव तो आपने कर ली है, आप थोड़ी डिफेंसिव हो गए। लेकिन आपको ये भी पता है कि जैसे ही मौका मिला, मुझे चूकना नहीं है वो मौका। अभी मैं नहीं बता रहा हूँ या नहीं बता रही हूँ, मैं शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि सामने वाला खुद आगे आए। और जैसे ही कोई आपको अप्रोच करे, आप
एक जस्ट एग्ज़ाम्पल है, लाइक जैसे ही आपके पर्सन आप तक आते हैं, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, तो उसके बाद आप कुछ सोचते नहीं हो, फिर आप आगे बढ़ जाते हो, सारी चीज़ें लाँघ के आगे बढ़ जाते हो। तो ये, और इतना सब कुछ करने के बाद भी क्या? करने के बाद क्या? सब कुछ खाली ही रह जाता है। बार-बार ध्यान जाता है कि क्या ये रहेगा? क्या वैसे ही चलेगा? कब तक रहेगा? कितना? कब तक? कैसे? यानी कि वो खालीपन-सा रहने लग जाता है। एक वो डर कि भई मेरे पास क्या ही बचा है? फिर वो थॉट प्रोसेस स्टार्ट हो जाते हैं, लाइक क्या हो गया? क्या है? क्या नहीं है? बहुत सारी चीज़ें। तो येस, आपकी एनर्जी मुझे कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। एफ़र्ट्स बहुत ज़्यादा लग रहे हैं, लेकिन उसका रिवॉर्ड टोटली नेगेटिव तो नहीं कहूँगी, तो बहुत ही कम आ रहा है, बहुत ही बेयर मिनिमम। 7-7 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है, यानी कि केतु और सैटर्न का कहीं न कहीं मुझे कुछ लग रहा है आपकी लाइफ़ में। ये खालीपन क्यों है? मैं ये जानने की कोशिश करती हूँ अभी, ठीक है? ये खालीपन इसलिए है क्योंकि जिस पैशन से आपने कोई चीज़ स्टार्ट करनी होती है, जैसे मान लो कि कोई स्टार्टअप है किसी भी चीज़ का, आप इतने पैशन के साथ, इतनी कंसंट्रेशन के साथ आगे बढ़ जाते हैं कि लाइक इसको तो हर हालत में मतलब मुझे जीत लेना है, मुझे कर ही देना है, ठीक है? मतलब वो वाला पैशन हो जाता है कि लाइक जस्ट ने नेल्ड इट, मतलब बस आगे तक बढ़ जाओ। और रीज़न क्या है कि जिस पैशन से आप शुरुआत करते हैं, प्यार कहूँगी मैं, क्योंकि फॉरेस्ट लव का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है, एक ट्रू पार्टनरशिप का कार्ड आया हुआ है, यानी कि जिस पैशन के साथ आपने ये अ, एक जुड़ाव महसूस किया था, आपको ये लगा था कि ये इंसान सिर्फ़ आपका है, आपका ईदर सोलमेट है, या फिर आप जो है कहीं न कहीं एक-दूसरे के लिए ही बने हो, आप एक-दूसरे से दूर जा ही नहीं सकते हो। रीज़न ये है कि ये चीज़ें आपको फ़ील क्यों हो रही है? ये फ़ील इसीलिए हो रही है क्योंकि जैसे ही आप कोई भी रिश्ते की शुरुआत होती है, या फिर आप कोई काम की शुरुआत करते हैं, आपको ये लगता है कि ये जस्ट काम मेरा है, ये मेरे लिए ही बना है और इसको मुझे हर हालत में करना है, काम की बात ये है। लेकिन मुझे ये काम से भी कहीं ज़्यादा मुझे ये आपके दिल की बात लग रही है, यानी कि जिस रिश्ते में आप गए हो और वहाँ पर जो आपने एक बॉन्डिंग फ़ील करी है, वो बॉन्डिंग ऐसी है कि आपको लगा कि ये बस सिर्फ़ मेरे लिए ही है और ये मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा, हम दोनों एक ही उससे बंधे हुए हैं, है ना? ऐसा कुछ आपने फ़ील किया था, लेकिन रहा क्या? उस इंसान ने उस चीज़ की जो है कदर नहीं करी, उसने सिर्फ़ अपनी ईगो सैटिस्फ़ाई की, उसने सिर्फ़ अपने बारे में देखा, आपको अकेला छोड़ दिया था। वो सिर्फ़ अपने बारे में ही देखता रहा, सब सिर्फ़ अपने बारे में, कि लाइक मुझे सारी चीज़ें चाहिए, मुझे अपने लिए क्रिएट करनी है। उसने आपको नहीं देखा कि आपको क्या चाहिए है, ठीक है? उसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना देखा। वो इंसान जो है पेज की एनर्जी में था, जिसके लिए आपने सोचा था कि वो सारी चीज़ें करेगा, आपके साथ चलेगा, लेकिन क्या था? मैच्योर नहीं था वो इंसान। वो इंसान सिर्फ़ इतना ही था कि लाइक स्टार्टिंग अच्छी होगी, लेकिन उसको आगे निभाना कैसे है, वो नहीं जानता था। उसने सिर्फ़ अपनी ही देखी थी और पूरा का पूरा भार आपके कंधों पर था। आपको इस इंसान ने चीट किया है, आपकी पीठ के पीछे से वार किया है इस इंसान ने। आपको उस हद तक तोड़ा है जिस हद तक
मतलब सोच भी नहीं सकते हैं। चीट किया है इस इंसान ने, और आप फिर ये सोचते रहे कि मुझे इस पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वापस आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि ये छोड़ के आपको चला गया था। तो आपके दिमाग में जो है ये सारी चीज़ें आती रही कि ये वापस आएगा कि नहीं आएगा, मतलब क्या करूँ मैं, इसका इंतज़ार करूँ कि मैं आगे बढ़ूँ। ठीक है, काफ़ी स्टैग्नेंट अपने आप को फ़ील किया। काफ़ी लोगों से आपने कहा भी है, अपने रिश्ते की बात बताई भी है, और आपको ये लगा था कि अब कहीं न कहीं सब कुछ ठीक हो जाएगा। वही सारी जो खुशियाँ आप चाहते थे, कहीं न कहीं वो दौर आपके लिए शुरू हो चुका है। इस पर्सन का आना, आपको ये लगा कि जैसे एक सॉन्ग नहीं है, उड़ता ही फिरूँ इन हवाओं में कहीं, या फिर झूल जाऊँ इन घटाओं में कहीं। वो वाला शायद ऐसा ही होगा गाना वो, ऐसा कुछ आपने फ़ील किया था। बट इस पर्सन ने अपने इमोशंस, ट्रू इमोशंस आपको नहीं दिखाए। इस पर्सन ने आपको अपने ट्रू इमोशंस बिल्कुल नहीं दिखाए। इसने सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना डिसिप्लिनरी एक्शन दिखाया है। अम, सारी चीज़ें अपनी हाइड कर ली इसने। एक दूरी मेंटेन करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। आपको लगा कि ये दूरी मेंटेन करना, आपको ऐसे लगा कि जैसे एक नींव हिल जाती है, लाइक मैंने सपनों का महल देख बनाया था और वो महल कहीं न कहीं चकनाचूर हो जाता है। तो इसी वजह से जो है आप वो सारी चीज़ें फ़ील कर रहे थे, इसी वजह से आपको पेन था, इसी वजह से जो है उम, आप उसी एक इंसान का इंतज़ार कर रहे थे। आज तक इंतज़ार कर रहे हैं आप। क्लियर हैं आप, अपने पथ में टोटली क्लियर हैं। लेकिन वो इंसान इतना करेजियस नहीं है कि वो आगे बढ़े और आपके लिए लड़े या आपकी साइड ले। देखिए, इस पर्सन में कॉन्फिडेंस की 100% कमी है। 100% इन द सेंस कि ये पर्सन जानता सब कुछ है, बट एफर्ट नहीं कर रहा। उसके लिए गट्स होने चाहिए, उसके लिए वो जुनून होना चाहिए जो इस इंसान में नहीं है। वो चाहता है सारी चीज़ें ठीक हो जाए, लेकिन उन पर दबाव भी ना आए, ठीक है? ऐसा कुछ उस इंसान की है। रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहता ये इंसान। कवर्ड काइंड ऑफ लाइक, जिसमें इतनी हिम्मत होती ही नहीं है, ये वो इंसान था। जो मैंने बताया ना कि एक एक ऐसा इंसान जो सिर्फ़ अपने बारे में सोचता हो कि लाइक मुझे कुछ मिल गया देन आई एम हैप्पी, और अगर मुझे कुछ नहीं मिलता है तो भाड़ में जाओ सारे। वो वाला इंसान कि मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और मेरा यहाँ से जैसे कि ये थाली है, मैंने खाना खा लिया, अब मुझे इस थाली की ज़रूरत नहीं है। थोड़े टाइम तक ये वाव वाव रहा, और उसके बाद व्हाई, हाउ, ये सारी चीज़ें। तो मतलब ऐसा इंसान जो बोल के भी नहीं कहता, अपनी चीज़ों को क्लियर भी नहीं करता, चुप हो जाता है। चाहे मन में उसके कुछ भी हो, लेकिन जो इंसान कह के नहीं बताता, है ना? वो चीज़ गलत है। तो आपकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, बहुत मायने रखती है। हीलिंग बहुत ज़रूरी है आपके लिए। आप एक्चुअली कर क्या रहे हैं? आप उनसे, उस एक इंसान के लिए आप अपने आप को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर डिवाइन आपको ये कह रहे हैं कि लाइक आपको ख़त्म नहीं करना है अपने आप को। जो आपका है वो आपके पास वापस आ जाएगा, लेकिन आप एटलीस्ट अपने लिए सही रहें, ठीक है? आप अपनी कदर करें। जब तक आप अपनी कदर नहीं करेंगे, तो कौन करेगा, ठीक है? तो टाइम की कदर करो, समय पर सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये समय निकलता जा रहा है, जो प्रीशियस टाइम आपके लिए है, जिसमें आप बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं, वो समय आप सोचने में गँवा रहे हैं, किसी को याद करने में गँवा रहे हैं, किसी का इंतज़ार करने में गँवा रहे हैं। एटलीस्ट उस प्रीशियस टाइम में अगर आप कोई चीज़ बिल्ड करें, क्रिएट करें, आप अपनी हैप्पीनेस पे वर्क करें, आप जो चाहते हैं वो करें, तो आई थिंक बहुत सारी चीज़ें आप बिल्ड कर लेंगे। हालाँकि आपकी इंटेंशंस बहुत अच्छी है, लेकिन कुछ रेज़ोल्यूशंस होने चाहिए, ठीक है? एग्ज़ैक्टली।
कुछ तो बना के चलें। ऐसे ही नहीं कि मतलब कोई इंसान आ गया तो मतलब सारी चीज़ें, सारा पास्ट भूल के आप जो है वैसे ही आ जाते हैं, वैसे ही मतलब सोचते हैं कि आप सारी चीज़ें ठीक कर लेंगे एंड ये पर्सन सुधर जाएगा। बट ट्रस्ट मी, जो इंसान जैसा होता है वो वैसा ही होता है। आपके लिए एक अफर्मेशन है, ग्रेशियसनेस। आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। आई एम ग्रेशियस एंड काइंड टू माई सेल्फ एंड अदर्स। आपके दिल दिमाग में कनेक्शन होना चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में क्या कहा था, ये रीडिंग किसकी है? जो सोचता कुछ है, होता कुछ है, एंजॉय करता कुछ है। तो यस, करें, अलाइन करें। आप कोऑर्डिनेशन बना के रखें, एक बैलेंस बना के चलें। एटलीस्ट अपने माइंड का, बॉडी का, अपनी सोल का, अपनी हार्ट का, इनको एटलीस्ट एक कोऑर्डिनेशन बना के रखें। ठीक है, ट्रस्ट करें डिवाइन पर कि जो आपका अपना है वो आप तक वापस आएगा। जो आपका है वो कहीं जाएगा ही नहीं, ये ट्रस्ट होना चाहिए आपको। और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स रास्ता ज़रूर दिखाएगा। जिसको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हमेशा रहेगी। आप इंस्पायर करो, ठीक है। आई एम इंस्पायर्ड एंड मोटिवेटेड टू क्रिएट माई बेस्ट लाइफ। ठीक है, कल क्या था मैं, कल क्या थी मैं, अब क्या हूँ मैं, और क्या मैं आगे हो सकती हूँ, क्या आगे हो सकता हूँ। इस चीज़ पर फोकस करना है, खुद पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये रीडिंग आपकी निकल कर आई है। और टाइम देखिए निकलता जा रहा है, आप बैठे रहे हैं तो चीज़ें ऐसे नहीं, जो चीज़ें होनी है वो हो जाएंगी। डिवाइन को सरेंडर भी कर दें। कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे हाथ में है ही नहीं, उसको पकड़ के करेंगे क्या? दिल है बट काम पे लगाना तो आपका काम है। ठीक है, और कपल ऑफ वीक्स में सारी चीज़ें ठीक हो ही रही हैं। कुछ समय और लगेगा, सिर्फ कुछ हफ्तों की बात है, चंद हफ्तों की बात है, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप जो चाहते हैं वो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन अब देखिए, एक एग्जांपल है, हमने फसल बोई थी, बीज बोया था, ठीक है। अब वो फसल जो है ऑलमोस्ट पकने के लिए तैयार है। इतना पेशेंस आपने रखा है, और जो फसल ऑलमोस्ट पकने के लिए तैयार है और आप उस फसल के लिए ये सोच रहे हैं कब तक पकेगी। कपल ऑफ वीक्स के अंदर वो पकने वाली है, मिलने वाली है। उसके लिए आप बेचैन ही रहेंगे क्या? या तब तक आप किसी और, कोई और काम पूरा करेंगे? क्या करेंगे आप? किसी और काम को करेंगे ना। आपको पता है ये फसल मेरी पक जाएगी, आपको ट्रस्ट है डिवाइन पर कि हाँ ये मैंने एफर्ट किया है और इसका रिवॉर्ड मुझे मिलेगा।